हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं मतलब तैयारी स्टार्ट तो की थी 2019 से, बताई ही हूँ, ठीक है। तो 2020 से मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था क्योंकि मेरी एक फ्रेंड बोली थी, उनका जॉब लगा, वो बोली कि जितना फॉर्म आए सारा फिल करना, बस एग्ज़ाम दो और उससे मतलब एग्ज़ाम देते देते आदत हो जाएगा, कैसे आता है क्वेश्चन नहीं आता। तो हमको उतना तो पता चल ही गया है, नॉलेज हो गया है कैसे क्या होता है। तो मैं बता रही हूँ कि मैं इतना अभी तक मैं कितना एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, ठीक है। तो 2020 से मैं फॉर्म भरना स्टार्ट की। उसमें सबसे पहला एसबीआई क्लर्क का आया था। उस समय हमको उस समय कुछ नहीं बुझाता था, ठीक है, कुछ भी नहीं। पहला एग्ज़ाम था मेरा, मेरे उसमें 45 अटैम्प्ट थे। इंग्लिश में तो कुछ बुझा ही नहीं रहा था, ऊपर ऊपर से ओवर द हेड जा रहा था मेरा, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दी सबसे पहले। उसका जब रिजल्ट आया, क्योंकि फिर बीच में लॉकडाउन भी लग गया था, तो उसका रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। वो 45 बनाई, उसमें से मेरा शायद 38 39 कुछ ऐसे नंबर आए होंगे, ज़्यादा नहीं आए थे। और उसके बाद एसबीआई पीओ, हाँ एसबीआई पीओ भी शायद भरी थी कि नहीं भरी थी याद नहीं है, लेकिन मैं सारा भरी थी, शायद एक दो को छोड़ के भरी थी, पीओ वाला को छोड़ के भरती थी। जैसे एसबीआई पीओ में नहीं भरी थी, शायद नहीं, उतना याद नहीं है भरी थी कि नहीं, लेकिन नहीं हुआ था, ठीक है। और आरआरबी पीओ का भरी थी, आरआरबी क्लर्क का भी भरी थी, इसमें भी मेरे नहीं हुए थे। आरआरबी पीओ में भी बनाई थी मैं, शायद 45 48 कुछ ऐसे बनाई थी, तो उसमें मेरे 40 नंबर आए थे। 2020 का बात बता रही हूँ। और आरआरबी क्लर्क में बनाई थी 65, ठीक है। और 65 बनाई, उसमें से मेरे 60 नंबर आए थे। उसका कटअप तो जाता ही है, बहुत ज़्यादा हाई जाता है, उसमें भी मेरे नहीं हुआ। ये 2020 का मैं बता रही हूँ। फिर आईबीपीएस क्लर्क का मैं भरी, वेस्ट बंगाल से भरी थी, वहाँ जाके एग्ज़ाम दी थी। उसमें भी मैंने शायद 65 या 66 ऐसे कुछ बनाए होंगे, उसमें भी मेरा नहीं हुआ, ठीक है। क्लर्क वाला को वैसे भी कटअप ज़्यादा जाता है और मैं जनरल में आती हूँ। और क्या, कोई बात नहीं। और उसके बाद 2021 आया, तो 2021 में मैं एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम मतलब ये निकला, फॉर्म निकला, तो मैं उसको भरी। उसमें भी मेरा नहीं हुआ, ठीक है। उसको मैं कितना बनाई थी हमको याद नहीं है, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। फिर एसबीआई पीओ आया, जो मैं कुछ दिन पहले दे के आई, उसमें बताई तो मेरा हालात कैसा, मेरा प्रैक्टिस ना रहने के कारण ये सब एग्ज़ाम खराब गया। और उतना हम उतना नहीं गिनते, और तैयारी करो और फिर एग्ज़ाम दो, नहीं निकलेगा उसको कोई मायने नहीं, आपका तैयारी ही नहीं है, नहीं निकला तो उसमें क्या हो गया। तो हमको उतना ही टेंशन नहीं लेते थे, क्योंकि हमको पता है कि मेरी तैयारी तो है ही नहीं, तो रोने धोने से तो कुछ तो होने वाला है नहीं ना, कुछ करने से, बस हम ऐसा नहीं सोचते हैं। तो ये एसबीआई मतलब मेरा यही की वसूल है, जितना उसूल है, जितना फॉर्म आएगा सबको फिल करना है, सबका एग्ज़ाम देना है, कैसे एग्ज़ाम नहीं देना है, सब सब मतलब। और पैटर्न भी थोड़ा चेंज कर देता है आरआरबी क्लर्क और पीओ वाला में। तो मतलब स्पीड स्पीड तो रहता ही है, लेकिन माउस से क्लिक करते 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 लेट हो जाता है, उसमें से भी कुछ मार्क्स मतलब और भी थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो 2021 में एसबीआई क्लर्क बताई कि उसमें भी नहीं हुआ। एसबीआई पीओ, इसमें भी मेरा नहीं हुआ, इसमें भी मेरा बहुत कम मार्क्स आए, मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं की थी। इस बार जो अभी निकला 20-25 दिन हुआ, उससे पहले मेरे उसमें बता देती हूँ। मेरे हम ज़्यादा नहीं बनाए थे, 42 43 शायद बनाए होंगे, हमको उतना याद नहीं रहता कितना बना का है, हम उतना ही बनाए थे। और उसमें से भी इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा गलत हो ही गया होगा, तो मेरे 36 पॉइंट कुछ मार्क्स आए, ठीक है। और ये है आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ का जो इस बार मैं भरी थी, तो इसमें मैं 100% मेरा एक्यूरेसी था। मैं 50 बना के आई थी और मेरे 50 से ज़्यादा मार्क्स आए, 50 पॉइंट कुछ मेरे मार्क्स आए। और मैं बस मैं कट ऑफ के 2 मार्क्स से थोड़ा इधर ही रह गई, ठीक है। मैं ईडब्ल्यूएस से भरी थी, तो कट ऑफ था ईडब्ल्यूएस का 52 कुछ था, और मेरे आए 50 पॉइंट कुछ, तो मेरा उसमें नहीं हुआ। फिर हमको उतना मतलब आया, तो हमको बहुत ज़्यादा ये हो गया कि चलो हम कट ऑफ के सामने तो है कम से कम, मतलब और मेरे में उत्साह जाग गया। फिर मेरी फ्रेंड बताई कोई बात नहीं, तुम बहुत सामने आ गई है। अब फिर हमको भी लगा कि नहीं, हम बहुत सामने आ गए, अब हमको कट ऑफ के उस पर जाने से नहीं रोक सकता कोई, ठीक है। अभी नहीं तो क्या, अगला साल कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आरआरबी पी हो गया। आरआरबी क्लर्क में मैं 68 69 कुछ बनाई होगी इस बार का। जब मैं गई थी यूपी, हाँ यूपी गई थी, बनारस गई थी एग्ज़ाम देने बहुत सारी फ्रेंड लोग के साथ। तो उस समय भी मेरा
68, 69, 70 के अप्रोक्स में बना के आई थी, ठीक है। तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ क्योंकि उसका कटअप बहुत ज़्यादा हाई गया था। आप लोग देख लीजिए आरआरबी क्लर्क का कटअप इस बार का कितना हाई गया है, बहुत ज़्यादा हाई गया है, ठीक है। क्योंकि 79, 78 इतना कटअप गया और हम इतना ही बना के आए थे। बस उतना तो बता ही दिए क्यों मेरा ये नहीं रहा, प्रैक्टिस नहीं रहा है बस। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है। इंग्लिश में हम ज़्यादा नहीं बना पाते हैं, और इंग्लिश में ज़्यादा बनाते भी है तो मेरा बहुत गलत हो जाता है। और मतलब पहले से बहुत ज़्यादा तो आने ही लगा, लेकिन फिर भी मेरा गलत हो जाता है उसमें। और स्पीड, प्रैक्टिस, स्पीड ये सब होना चाहिए तभी कुछ होने वाला है। और इसीलिए देते रहिए, मॉक देते रहिए, सॉल्व करते रहिए। और इसमें पजल इसमें 3-4 पजल पूछते हैं। आप पजल अगर सारा बना लिए, मेरे से नहीं बना था एसबीआई पीओ में पजल वगैरह, इसलिए मेरा उतना कम मार्क्स आया क्योंकि मैं कुछ मेरे को टेंशन में थी, हम बना नहीं पाए थे इस बार का। और कुछ नहीं, बस आपका प्रैक्टिस पूरा होना चाहिए। और सिलेबस तो आपको पता ही है क्या क्या आता है, नहीं आता है। और नहीं आता है तो देख लीजिएगा, और क्या। बस यही कि प्रैक्टिस होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, और आपको सब कुछ मतलब इंग्लिश में अच्छा रहना चाहिए। मेरे तो अच्छा नहीं है, अब हम क्या बताएं आप लोग को। मेरे से जो बन पाए मैं बता दी, अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा उतना।